नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए, इस वीडियो में संबंधित हम बात करेंगे 1 नवंबर को बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो रिजल्ट आया है। तो ये रिजल्ट आया है हेडमास्टर में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए आपका 5,971 रिजल्ट आया है। और साथ ही साथ प्रधान शिक्षक जो सफल हुए हैं उसमें आपका 36,947 शिक्षक साथी सफल हुए हैं। और रिजल्ट आने से ही लोगों के द्वारा पोस्टिंग को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है। बहुत लोग के द्वारा अफवाह भी फैलाया जा रहा है कि लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, और लोग बोल रहे हैं कि दूर दूर तक पोस्टिंग हो जाएगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको जिला मिलेगा और किस जिले में मिलेगा, आपके जिले में मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो बाहर जाने का जो बात है तो वो किस कारण से मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पोस्टिंग में किसे अपना गृह जिला मिलेगा और किसे जिले से दूर जाना होगा, इस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ एनओसी देना होगा या विरमान मिलेगा, नियुक्ति की प्रक्रिया जिलेवार व्यक्तियों पर शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर है। हम सभी के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं उन तक यह अपडेट पहुंच सके। देखिए, इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ अब बनाए रहिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या है। तो पहले जो रिक्त पद हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है। यहाँ पे देखिए 40,247 यहाँ पे कुल है। यानी पहले जो रिक्त पद हैं वो आपका 40,247 प्रधान शिक्षक में जो विज्ञापन निकाला गया था कि पहले 40,247 रिक्त पद थी, और यहाँ पे आपका 65%, यहाँ पे आपका जो ये निकाला गया ये 65% रोस्टर पर निकाला गया था। उसके बाद जब रिक्तियां आपका क्या किया गया, जब उसके बाद आपका जो रिक्तियां की संख्या है, वो जो रिक्तियां की संख्या है उसमें संशोधन हुआ, तो यहाँ पे आपका 37,943 हो गई। और यहाँ जो आपका है ये 50%, यानी ये जो आपका ये है ये 50% रोस्टर पे है, और इसी पे रिजल्ट घोषित किया गया प्रधानाध्यापक का और प्रधान शिक्षक का। यहाँ पे बात क्लियर कर देना चाहता हूं मैं, जो भी साथी है, ठीक है। यानी पहले आपका जो निकाला गया था 65% के आरक्षण पे, वो निकाला गया था आपका 40,247 रिक्त पद थी 65% के हिसाब से। लेकिन जब बाद में आपका जब 50% के हिसाब से घोषित करा गया आपका रिजल्ट, तो 37,943 पद पर रिक्तियां निकाली गई। तो यहाँ पे बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब 40,247 पद रिक्त थी, तो उस समय का आरक्षण या रोस्टर है जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज रहती है। चूंकि प्रधान शिक्षक का जो पद है जिला स्तर का है, इसलिए रोस्टर भेजी जाती है जिला वाइज। समझने का प्रयास कीजिए। प्रधान शिक्षक यानी प्रधान शिक्षक यहाँ पे जो भी है 40,247 प्रधान, यहाँ पे 40,247 रिक्त पद थी, तो उस समय आरक्षण यहाँ रोस्टर है डिस्ट्रिक्ट वाइज रहती है। चूंकि प्रधान शिक्षक का जो पद होता है वो आपका जिला स्तर का होता है, और जिला वाइज रोस्टर भेजती है शिक्षा विभाग। तो इसी के तहत आपका कराया गया। आगे जो मैं आपको दे देना चाहता हूं कि लेकिन प्रधानाध्यापक का जो पद है वो प्रमंडल स्तर का है। जैसे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में एक डाउट रहता है अभ्यर्थियों का कि प्रधान शिक्षक यानी 40,247 जो आपका पद रिक्त है डिस्ट्रिक्ट वाइज है, वो आपका जिला वाइज रोस्टर भेजती है शिक्षा विभाग, और आपका जो प्रधानाध्यापक पद रहता है वो प्रमंडल स्तर का रहता है, इसलिए प्रमंडल वाइज रिक्त जारी की गई थी। और कितना किया गया, तो यहाँ पे 6,061 आपका जारी किया गया था। अब चूंकि आरक्षण रोस्टर बदला है तो यह भी बदल गया, ठीक है। जब आरक्षण रोस्टर आपका 65 पर निकाला गया, तो अभी आपका ये जो आपका आरक्षण रोस्टर है ये आपका निकाल दिया गया, 50 पे आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया। साथियों, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रधान शिक्षक की यहाँ पे रिक्तियां दिया हुआ है। जैसे शिक्षक मतलब यहाँ पे जिला का वाइज नाम है, इधर अनरिजर्व्ड है, इधर अनरिजर्व्ड मेल मतलब फीमेल है, ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस बीसी है, बीसी फीमेल है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है।
टोटल भी यहाँ पे दिया हुआ है, दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं। अब सबसे पहला तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, सबसे पहला मैं जो आपको बताना, देखिए सबसे पहले मैं जो आपको बता देना चाहता हूँ वो मैं ये देना चाहता हूँ कि प्रधान शिक्षक के नए रोस्टर के अनुसार यह रिक्ति है कहीं से उपलब्ध हुआ है, या जो रिक्त मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं से उपलब्ध हुआ है, ये ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है, सार्वजनिक होगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा। इस वीडियो में हम बेसिकली जिला, जिनको जिनको अपना ही जिला मिलेगा, गृह जिला मिलेगा, किसको जिला मिलेगा किसको जिला नहीं मिल सकता है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बात को समझने का प्रयास कीजिए। अब जैसे ही अगर यहाँ पे ऑफिशियल अगर आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये कंफर्म है, ठीक है। ये मेरे किसी के द्वारा भेजा गया है मेरे पास। तो जैसे पूर्वी चंपारण का उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का हम उदाहरण लेंगे तो आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पूर्वी चंपारण का यहाँ पे हम लेते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो देखिए पूर्वी चंपारण का उदाहरण लेते हैं कि किसको जिला मिल सकता है किसको नहीं मिल सकता है। तो जो नई रिक्ति है उनके अनुसार 16,000, जो नई रिक्ति है उनके हजार, यहाँ पे 1659 यहाँ पे रिक्ति है। अब किसको जिला मिलेगा किसको जिला नहीं मिलेगा, तो 37,000, यहाँ पे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। 37,943 पद में 36,947 रिजल्ट आए हैं। किसके अंदर आए हैं, तो ये आए हैं आपका प्रधान शिक्षक के अंदर। अब आए हैं, इसमें कितने शिक्षक को जिला वाइज का रिजल्ट आया है, ठीक है। तो वह सभी जिलों में काउंसलिंग के पूर्व वह लिस्ट आयोग से आ चुका है। शिक्षा विभाग में और रिजल्ट में जिला वाइज निकाला जा रहा है, ठीक है। शिक्षा विभाग जो है वो रिजल्ट जो है आपका इसका जिला वाइज निकाला जा रहा है ताकि आंकड़ा पता चल सके कि किस जिले में कितने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और उसके द्वारा आपका पोस्टिंग किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात को समझिए कि शिक्षा विभाग और रिजल्ट में जिला वाइज निकाला जा रहा है और यह लिस्ट बहुत जल्द सभी जिलों को मिलने वाला है कि किस किस जिले में कितना लोग इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। बात को समझिए। तो देखिए मेरे द्वारा, जैसे कि आप अगर मेरे शुरू से सब्सक्राइबर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे द्वारा एक चलाया गया था कि बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर में कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका सेलेक्टेड कैंडिडेट है और किस किस जिले में उनका हुआ है, वो अपना डाटा दीजिए। तो जब डाटा निकाला गया मेरे द्वारा, जब इसको बताया गया सभी लोगों को, तो सभी लोगों ने यहाँ पे डाटा दिया। तो यहाँ पे देखिए अररिया में 15 लोग, अरवल में आपका 14, औरंगाबाद में 124 लोग ने अपना डाटा दिया कि मेरा ये रोल नंबर है, मेरा इतना नाम है, इतना है, ठीक है। सभी चीजों के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। बांका में दिया गया, बांका में आपका 80 दिया गया, बेगूसराय में 174 दिया गया, भागलपुर में 28 गो, भोजपुर में आपका दिया गया कितना 56 गो, बक्सर में आपका 75 गो, दरभंगा में 195, ईस्ट चंपारण में 126, गया में 162, गोपालगंज में 251 और जमुई में 23 दिया गया, जहानाबाद में आपका 56 दिया गया, कैमूर में आपका 105 दिया गया, कटिहार में 9 दिया गया और यहाँ पे देख सकते हैं किशनगंज में 8 दिया गया, लखीसराय में 51 दिया गया और यहाँ पे खगड़िया में आपका 36 गो दिया गया, अब मधेपुरा में 5 गो दिया गया और यहाँ पे मधुबनी में 24 गो दिया गया, देख सकते हैं साथियों। और आपका मुंगेर में 18 दिया, मुजफ्फरपुर में 72 अभ्यर्थी बताएं कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। नालंदा में देख सकते हैं पटना में 44 अभ्यर्थियों ने दिया है और पूर्णिया में आपके 24 शिक्षक दिए हैं, रोहतास में 180 दिए हैं, सहरसा में 39 दिए हैं, समस्तीपुर में 201 दिए हैं, सारण में 25 दिए हैं, आपका शेखपुरा में 12 दिए हैं, सुपौल में 2 दिए हैं, सीतामढ़ी में 35 दिए हैं, सिवान में 173 दिए हैं और यहाँ पे सुपौल में 144 दिए हैं, वैशाली में 28 दिए हैं और वेस्ट चंपारण में 65 दिए हैं। तो देखिए ये मेरे द्वारा ये कहा गया था कि जो बीपीएससी हेड टीचर सेलेक्टेड कैंडिडेट है, जो बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर में सेलेक्टेड कैंडिडेट है, वो अपना डाटा दीजिए जिला वाइज कि आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो आपका कितना से कितना, मतलब कितना लोगों का एक जिला में हुआ है और कितना चांस है आप ही का जिला में, गृह जिला में पोस्टिंग होने का। तो अभ्यर्थियों द्वारा ये दिया गया। अगर आपको भी यह लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक पिन कर दूंगा।
ताकि उसमें आप डाटा दे सके। तो इसमें मैंने बताया कि आप अपना रोल नंबर, अपना नेम, सारा चीज आप अपना फिल कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। तो सारा चीज के अनुसार यहाँ पे आया। तो यहाँ पे बात करते हैं हम कि शिक्षा विभाग तो अपना जारी करेगा ही, शिक्षा विभाग रिक्त पद जारी करेगा क्योंकि 2.0 उसको लाना ही है। तो शिक्षा विभाग अपना रिक्त पद जारी करेगा, तो उसका वो बनाया जा रहा है उसका कि ये जो आपका जिला वाइज है कि कितने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका निकाला जाए, ठीक है। तो अभी तक तो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो हमारे द्वारा यहाँ पे कर दिया गया है। अब जो अभ्यर्थी हैं वो कर रहे हैं इसमें कि कितना कितना निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे आप एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि जब मेरे द्वारा सर्वे किया गया था, मतलब अभी भी किया जा रहा है, लिंक आपको दिया जाएगा, आप वहां पे कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। तो जैसे कि हम बक्सर का उदाहरण लेंगे, जैसे मेरे द्वारा आपको नाम पूछा गया था, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था, मोबाइल नंबर सबमिट करने को बोला गया था, जेंडर दिया था और कैटेगरी, और आपका यहाँ पे मेरिट कितना प्राप्तांक हुआ है और मेरिट नंबर क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड बीपीएससी हेड टीचर में बताया गया, हेड मास्टर का और हेड टीचर का। तो बक्सर जिला में रोल नंबर वाइज, टीचर नेम, सेलेक्टेड कैटेगरी, मेरिट, सीरियल नंबर क्या है, मार्क आपका कितना ऑब्टेंट हुआ है, स्कूल नेम क्या है, ब्लॉक क्या है, ठीक है, सभी चीजों के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना अपना देख लीजिएगा। देखिए बक्सर में अभी तक 64 अभ्यर्थी ने किया था, जिसका मैंने मतलब अगर आपको हर एक जिला में पता चाहिए कि किस जिला में कितना सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो प्रधान शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक हैं, हेड मास्टर हैं और हेड टीचर हैं, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ है और उन लोगों का पदस्थापन कैसे होगा, तो मैं इसका एक लिस्ट आपको बना दूंगा, एक वीडियो, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो सभी 38 जिला का बना दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अभी मैं डाटा ले रहा हूं सभी शिक्षकों से, सेलेक्टेड शिक्षकों से। तो इस पे कोई भी अगर मतलब सभी जब हो जाएगा टोटल क्लियर, तो इसके द्वारा मैं आपको बता दूंगा कि किस जिला में कितना आवेदन किया गया और किन लोगों का सेलेक्टेड कैंडिडेट है, चाहे वो प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि पदस्थापन को लेकर। देखिए सबसे पहले हम पूर्वी चंपारण का बात करते हैं, जैसे ये जो आपका है पूर्वी चंपारण का बात करते हैं। तो देखिए पूर्वी चंपारण में आपका यहाँ पे देख सकते हैं 1659 है दिया। देखिए जिन लोगों का गृह जिला मिलेगा उनके लिए, यानी उनका गृह मिल जाएगा अगर जिस जिला में आप हैं, जिस जिला में आप हैं और उस जिला में कितने ऐसे शिक्षक हैं जो उत्तीर्ण किए हैं, चाहे वो हेड मास्टर है चाहे वो हेड टीचर है, तो उनका जो मतलब जैसे कि इसमें आपका, जैसे मान लीजिए कि इसमें आपका किया है टोटल जो किया है यहाँ पे 1659 है, तो 1659 किया है और इतना ही अगर आपका आया है तो इसी में आप लोगों का आप ही का गृह जिला में मिल जाएगा, ठीक है। तो उनका अपना गृह निश्चित है, आप लोगों का गृह जिला मिल जाएगा, क्योंकि अगर इससे कम आया, ठीक है, इससे एक जिला में जैसे पूर्वी चंपारण में 1659 से कम आया है या फिर इतना ही लोग पास किए हैं, तो सभी लोगों का ये निश्चित है कि उन्हीं का गृह जिला मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में कि जिनका नहीं होगा, यानी मतलब इससे भी ज्यादा पास कर जाएगा, जैसे 1659 है तो इससे भी ज्यादा पास कर गया एक ही जिला में, जैसे पूर्वी चंपारण में, ठीक है, मान लीजिए, तो उन लोगों को दूसरा जिला भेजा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बात को समझिए तो ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे बात को समझिए, चाहे भी कोई भी वो जिला है, जिस जिले में जितने सफल, चाहे वो हेड मास्टर है या फिर हेड टीचर है, तो जितना सेलेक्टेड कैंडिडेट है अगर उससे कम या उतना ही अगर सफल अभ्यर्थी हैं, सफल शिक्षक हैं, तो आपका अपना ही गृह जिला निश्चित मिल जाएगा। नहीं तो जिस जिले में जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं अगर उसमें कम सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं अगर अदर जिला में, तो वहां पे आपका पदस्थापन कर दिया जाएगा, वहां पे आपको भेज दिया जाएगा, वहां पे आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। जिस जिला में कम है, अगर आप ही का जिला में आप चाहते हैं और आप ही के जिला में अगर उतना ही अभ्यर्थी सफल हुए हैं जितना कि आपका रिक्त पद है, तो आपका हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा, आप ही का जिला में होगा, 99% आप ही का जिला में होगा, ठीक है, गृह जिला में होगा। आगे जो हम बात करेंगे प्रधानाध्यापक का बात करेंगे।
ये आपका प्रधान शिक्षक का मैंने आपको बताया। अब मैं प्रधानाध्यापक के बारे में बताता हूं कि जो प्रधानाध्यापक वाले अभ्यर्थी हैं उनका गृह जिला मिलेगा या नहीं मिलेगा, और किस कंडीशन में उनको दूसरा जिला जाना होगा, कौन सा ऐसा शिक्षक है जिनको दूसरा जिला भेज दिया जाएगा। तो बात को समझिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे गृह जिला के बारे में हम बात करते हैं प्रधानाध्यापक का। जो प्रधानाध्यापक की जो रिक्त पद है वो 6061 है। ये परमंडल स्तर का होता है, यानी परमंडल वाइज है। प्रधानाध्यापक कौन स्तर का होता है, परमंडल वाइज होता है, और प्रधान शिक्षक जो होता है वो जिला स्तर का होता है। समझने का प्रयास कीजिए। जो परमंडल वाले शिक्षक हैं, जो प्रधानाध्यापक वाले शिक्षक हैं, उनका जो रिक्त पद है वो 6061 है। तो 6061 पे जैसे कि आपका परमंडल स्तर में होता है, तो परमंडल स्तर में आप ही का गृह जिला आपको मिलेगा। तो जिस जिला में जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अगर उतना ही आपका आया है रिक्त पद, नहीं तो जिस जिला में मतलब इससे कम आया है, तो यहाँ पे 100%, 90%, आपका 99% चांस है कि आप ही का गृह जिला में होगा। अगर यहाँ पे बात को समझने का प्रयास कीजिए कि अगर आपका इससे ज्यादा हो गया तो आपको किसी दूसरे जिला में भेज दिया जाएगा जिसमें वहां पे कम सेलेक्टेड कैंडिडेट हो। यही बात है और कुछ नहीं है। अब मुझे लगता है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक में आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, किसके द्वारा मतलब गृह जिला मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जो मैं आपको बता देना चाहता हूं वो मैं एनओसी बता देना चाहता हूं कि एनओसी क्या होता है। एनओसी अगर नहीं लेके जाइएगा काउंसलिंग के समय तो आपका जो है वहां पे आपको छाट दिया जाएगा, अगर एनओसी आपके पास नहीं रहेगा तो। एनओसी यानी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप इसको जरूर लेंगे। अब बोलिएगा कि सर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, कहाँ बनवाना है। तो देखिए, अनुमंडल स्तर के जो है मतलब उनको मिलेगा अनुमंडल में, अगर जिला स्तर के हैं तो उनको जिला में मिलेगा। जैसे को बात को समझिए, अगर आप जिला के जो बीओ होता है, बीओ जिला के जो बीओ साहब होते हैं उनके पास आप जाइएगा और वहां पे आपको एनओसी ले लीजिएगा, उनके कार्यालय में आपको दे देगा, वही एनओसी आपको दे देगा। ठीक है, तो एनओसी का चिंता नहीं करना है। और जो भी रिलेटेड इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है इस चैनल के द्वारा आपको बताया जाता है। साथियों, अगर कोई भी बात अगर आपको रह गया है, डाउट रह गया है मन में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और इससे रिलेटेड जो आपका है कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक में 38 पूरा बिहार में 38 जिले में कितना आवेदन आया है, कितने लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट है, तो उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, आप अगर कमेंट कीजिएगा तो। ठीक है, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को हर एक साथियों के पास भेजिएगा जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है, चाहे वो प्रधान शिक्षक है या प्रधानाध्यापक है। तब तक के लिए जय हिंद।